नमस्ते। अक्सर वर्ड 2010 में काम करते हुए ऐसा लगता है ना कि काश थोड़ा और समय बच जाता। तो आज हम टेक्स्ट को कॉपी, कट और पेस्ट करने के कुछ सबसे आसान तरीके सीखने वाले हैं, जिससे हमारा काम बहुत तेजी से और आसानी से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ही लाइन या पैराग्राफ को बार बार टाइप करना कितना थकाऊ हो जाता है ना? पर अच्छी बात यह है कि वर्ड में इसका एक बहुत ही स्मार्ट और आसान सा हल है। आज हम उसी सीक्रेट को मिलकर समझेंगे। तो कॉपी पेस्ट के एक्शन में उतरने से पहले आइए इसके पीछे के जादू को समझते हैं। ये जादू है डिजिटल क्लिप बोर्ड। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और ये हमारे टेक्स्ट के लिए एक अस्थायी घर कैसे बन जाता है। तो क्लिपबोर्ड को आप यूँ समझिए कि ये एक जादुई पॉकेट है। जब भी हम कोई टेक्स्ट कॉपी या कट करते हैं तो वर्ड उसे इस पॉकेट में संभाल कर रख लेता है, बस तब तक जब तक हम उसे कहीं और इस्तेमाल करने के लिए तैयार ना हो जाएं। बस ये एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं असली एक्शन पर। हमारा पहला टूल है कॉपी। इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ता, बस उसकी एक हूबहू कॉपी बना देता है। और ये प्रोसेस इतना आसान है, आप यकीन नहीं करेंगे। बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। पहला, जिस टेक्स्ट को कॉपी करना है उसे चुनिए। दूसरा, कॉपी का कमांड दीजिए। और तीसरा, जहां भी चाहिए वहां उसे चिपका दीजिए, मतलब पेस्ट कर दीजिए। कॉपी करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। माउस से राइट क्लिक कर सकते हैं या ऊपर रिबन में जो बटन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर काम में रफ्तार लानी है एकदम प्रो की तरह, तो कीबोर्ड शॉर्टकट याद रखना सबसे जरूरी है। Ctrl+C, यकीन मानिए ये सबसे तेज तरीका है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे पावरफुल टूल पर, कट। ये कॉपी से थोड़ा अलग है। देखिए, कॉपी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है ना? पर कट ऐसा नहीं करता। ये टेक्स्ट को उसकी असली जगह से उठाकर किसी नई जगह पर ले जाता है। मतलब ये डुप्लीकेट नहीं करता, ये मूव करता है। और मजे की बात यह है कि अगर कॉपी करना आ गया तो समझिए कट करना भी आ गया। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कट का कमांड दें और फिर नई जगह पर जाकर उसे पेस्ट कर दें। है ना आसान? और हाँ, बिल्कुल कॉपी की तरह ही कट करने के भी वही 3 तरीके हैं। राइट क्लिक, रिबन वाला बटन और हमारा स्पीड बूस्टर कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X। तो चलिए एक बार फटाफट से दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझ लेते हैं। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। बस इतना याद रखना है, कॉपी का मतलब है डुप्लीकेट बनाना जिसमें ओरिजिनल टेक्स्ट अपनी जगह पर ही रहता है, और कट का मतलब है मूव करना जिसमें ओरिजिनल टेक्स्ट अपनी जगह से हट जाता है। तो अब जब कॉपी और कट करना आ गया है तो चलिए इस प्रोसेस के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, पेस्टिंग। अब हम सीखेंगे कि कैसे इसमें महारत हासिल की जाए ताकि काम बिजली की रफ्तार से हो। देखिए, अगर वर्ड में वाकई अपना कीमती समय बचाना है ना, तो कीबोर्ड शॉर्टकट से अच्छा कोई हथियार नहीं है। ये छोटे छोटे कमांड्स हमारे काम करने का पूरा तरीका ही बदल सकते हैं। तो चलिए इन शॉर्टकट्स को अच्छे से दिमाग में मिठा लेते हैं। कॉपी करने के लिए C फॉर कॉपी याद रखना आसान है, Ctrl+C। और टेक्स्ट को उसकी जगह से हटाने मतलब कट करने के लिए X को याद रखिए, जो थोड़ा थोड़ा कैंची जैसा दिखता है ना? तो शॉर्टकट है Ctrl+X। और आखिर में क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को चिपकाने यानी पेस्ट करने के लिए जो यूनिवर्सल शॉर्टकट है वो है Ctrl+V। और ये इतना कमाल का है कि ये सिर्फ वर्ड में ही नहीं, लगभग हर कंप्यूटर प्रोग्राम में काम आता है। अब एक बहुत ही काम की टिप, जब भी हम कुछ कॉपी या कट करते हैं तो वो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पर तब तक सेव रहता है जब तक हम कुछ और नया कॉपी ना कर लें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हम एक ही टेक्स्ट को जितनी बार चाहें अलग अलग जगहों पर पेस्ट कर सकते हैं। कमाल है ना? तो चलिए अब इन स्किल्स को एक कदम और आगे यानी अगले लेवल पर ले जाते हैं। सोचिए, अगर एक डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट उठाकर दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जाना आ जाए तो ये हमारे काम करने के तरीके को कितना बदल सकता है। इसका तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट यानी जहां से टेक्स्ट लेना है वहां से उसे कॉपी या कट कर लीजिए। अब हमें दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाना है और यहाँ एक प्रो टिप है। कीबोर्ड पर Alt और टैब बटन एक साथ दबाकर हम खुली हुई फाइल्स के बीच बहुत तेजी से स्विच कर सकते हैं। बस दूसरे डॉक्यूमेंट में सही जगह पर क्लिक करिए और Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। बस हो गया।
तो अब जब ये समय बचाने वाले इतने पावरफुल टूल्स हमारे हाथ में हैं, तो ज़रा सोचिए कि अगली रिपोर्ट या कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कितनी जल्दी और आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो जाइए, इसे आजमाइए और खुद देखिए कि आपके काम करने की रफ्तार कैसे बढ़ती है।